नमस्कार, मैं शुभम कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन मुहिम। साथियों, हम मौजूद है जिला सहारनपुर के अंतर्गत, जहां पर हमारे साथ कुछ आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है और सीधी इनकी बातचीत आपको करवाएंगे। जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप इससे पहले बहुजन मुक्ति पार्टी में थे जी, तो उधर से छोड़कर इधर देखिए, होता क्या है कि बहुजन मुक्ति में मैंने बामसेब में 25 साल काम किया और बामसेब में 25 साल काम किया और वहाँ हमने वैचारिक रूप से हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए, क्योंकि बामसेब एक विश्वविद्यालय है। यदि वैचारिक रूप से अगर कोई टक्कर दे रहा है भारत में तो बामसेब दे रहा है आरएसएस को। और वहाँ मैंने 25 साल काम किया और 25 साल के अभी इसमें ये चुनाव हुए 2024 के, और उसमें मुझे बामसेब के जो नेता हैं मोहन मेश्राम जी, उन्होंने कहा कि आप चंद्रशेखर जी से बात कीजिए गठबंधन के लिए। मैंने उनसे बात की और जब बात उनको तैयार कर लिया, जब तैयार कर लिया तो वो उन्होंने माननीय चंद्रशेखर जी को 3 महीने तक समय नहीं दिया मिलने। 3 महीने तक टालते वामन रहे। मेश्राम क्या बात कर रहे हैं? वामन मेश्राम जी। तो मैं बड़ा दुखी हुआ, मैं राष्ट्रीय महासचिव था बहुजन मुक्ति पार्टी में, मैं बड़ा दुखी हुआ। और दुखी होने के बाद फिर मैंने देखा कि अब वो कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति की तरफ उनका कोई रुझान नहीं है। सामाजिक उनका वैचारिक जो आंदोलन है वो ठीक हो सकता है, लेकिन राजनीतिक वो कोई कुछ करने के मूड में नहीं है। इसलिए हमने वहां से छोड़ा कि मैं अब सही दिशा में माननीय चंद्रशेखर जी इस आंदोलन को चला रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन को चला रहे हैं, तो हमें इस युवा लीडर का साथ देना चाहिए। हमारी जो उम्र बची है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमें इस आंदोलन को देना चाहिए। इसलिए हमें एक जो बात आती है कि जो पार्टी है बहुजन समाज की, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी हो गई, एक तरफ आजाद समाज पार्टी हो गई और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में जो बहुजन समाज पार्टी है वे अलग अलग बिखरी हुई है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक चुनाव लड़े सब पार्टियां मिलकर? देखिए, होता क्या है, क्योंकि राजनीति एक बहुत ही महत्वाकांक्षा मन में लोग पाले हुए होते हैं। कोई भी किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी आंदोलन खड़ा होता है, आपने देखा कि आंदोलन में टूट फूट क्यों होती है। उनमें टूट फूट इसलिए होती है कि जब संगठन से लोग जुड़ते हैं तो एक सामाजिक सोच लेके आते हैं, और जब जुड़ने के बाद में उनका वहाँ कुछ जगह बन जाती है। जगह बनने के बाद अपनी लॉबी तैयार करना शुरू कर देते हैं, और लॉबी तैयार करने के बाद फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज करते हैं, भाई मैं इससे अच्छा बोलने वाला हूँ, इससे देखने में बॉडी कांटी में भी अच्छा लगता हूँ, स्मार्ट भी हूँ और ज्यादा पढ़ा लिखा भी हूँ। तो फिर क्या है कि मैं लीडर क्यों नहीं बन सकता? जब सामाजिक सोच पीछे छूट जाती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा आगे आ जाती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण संगठन टूटते हैं। अब देखिए रहा बहन जी का मामला। देखिए, बहन जी काफी उम्र दराज हो चुकी हैं। बहन जी जब तक रही उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, और समाज में आज चेतना जो है, यदि आजाद समाज पार्टी के लोग भी या भीम आर्मी के लोग भी बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ने का काम करते, तो उसमें बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बहन जी ने एक हमारे विजन को और हमारे हिम्मत को, हौसले को इतना अपलिफ्ट किया, और उसी के कारण हमारे लोगों में आज पूरे में एक स्वाभिमान का, सम्मान का जो भाव जागा, और स्वाभिमानी लोग ही दुनिया को बदलने का काम करते हैं। तो अब तक मुलाकात क्यों नहीं हो पाई? क्यों जो बसपा के कार्यकर्ता वे कहते हैं कि जो भीम आर्मी है ये समाज को तोड़ने का काम कर रही है? देखिए, हर आदमी अपने अपने संगठन की तारीफ करता है। हम तो कहते हैं कि भाई कोई मिलवाने वाला हो, माननीय चंद्रशेखर जी की तरफ से हम जिम्मेदारी लेते हैं, भाई बहन जी से बात करो। माननीय चंद्रशेखर जी ने तो कई बार कहा है मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने बार बार कह दिया कि कोई मेरा भतीजा नहीं है, ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं, मेरा कोई भतीजा नहीं है। उन्होंने माननीय चंद्रशेखर जी ने कभी भी उनके बारे में एक अपशब्द नहीं बोला हुआ। उनके भतीजे ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में अपशब्द बोले, और बहन जी ने भी कई बार इस तरह की बातें कही। और सबसे बड़ी शालीनता तो हमारे लीडर में यह है कि वो किसी भी बहुजन लीडर के बारे में कोई अपशब्द बोलते भी नहीं, बहुजन या किसी के बारे में नहीं बोलते। जो आदमी बदतमीजी करता है उसके बारे में भले बोल जाते हो, लेकिन किसी के बारे में नहीं बोले, कि इतनी सभ्यता उनके अंदर है। कि आजकल लीडर में सभ्यता नहीं है, लीडरों में वो किसी के बारे में उठपटांग बक देते हैं, वो कभी उठपटांग नहीं बकते। कभी बहन जी को हमेशा उन्होंने आदर के साथ, उन सम्मान के साथ उन्होंने हमेशा उनके साथ पेश आए हैं। लेकिन उनके भतीजे ने कितना उल्टा सीधा बोला माननीय चंद्रशेखर जी के बारे में। तो हम तो इसके लिए तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है, हमारे लीडर तैयार है कि कोई जाके बहन जी से बात कीजिए, हम मिलने के लिए तैयार है। हम उनसे अखिलेश यादव से बात कीजिए, मिलने के लिए तैयार है। ये सारी समस्या है, लोग मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए लोग वोट तो चाहते हैं लेकिन लीडर नहीं चाहते। अखिलेश यादव हमारी वोट तो चाहते हैं, लेकिन हमारा लीडर जो हमारी नुमाइंदगी करेगा विधानसभा लोकसभा जाके, हमारा लीडर नहीं चाहिए, उन्हें वोट चाहिए। क्या आपको लगता है 2027 के चुनाव होंगे, आजाद समाज पार्टी उस शिखर तक पहुंच पाएगी जहां पर वो बहुजन समाज की जो आवाज है कुर्सी के माध्यम से उठा पाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम केवल एक सांसद हमारे नगीना से पहुंचे, और एक सांसद ने 543 सांसद में से 542 को अकेले सांसद भाग। और जिस दिन हमारे मात्र 10 सांसद ही पहुंच जाएंगे ना, संसद को चलने नहीं देंगे। क्योंकि जो केवल कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, समाज का इतना बड़ा बजट बहुजन समाज का
शुल्क कास्ट के लोगों के सोशल वेलफेयर का, एजुकेशन का बजट जो इतना बड़ा बजट बनता है, उसको सारे को डाइवर्ट करके इन सड़कों में फालतू के कामों में जो लगा जा रहा है। ये सड़कें बनाए जा रहे, हाईवे बनाए जा रहे, हमारे कितने लोगों पर गाड़ियां, हमारे लोगों पर साइकिल है, मोटरसाइकिल, पैदल वाले, उन हाईवे पे हमारे लोग मोटरसाइकिल चल भी नहीं सकती। तो हमें इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। हमारे लिए सोशल वेलफेयर की योजना चलनी चाहिए, हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा को हमारी खत्म किया जा रहा है, दोहरी शिक्षा इन्होंने जो लागू किया अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर आपको शिक्षा दी जाए। एक और बयान आया था अभी बसपा सुप्रीमो का कि जो चंद्रशेखर आजाद काफिला लेकर चलता है और जो हेलीकॉप्टर में उड़ता है, इसका जो खर्चा है, खर्चा पानी है, वो भाजपा और आरएसएस देती है। देखिए क्या है, जब आप संघर्ष करेंगे तो लोग संघर्ष के समय आपको बदनाम करेंगे, समझे, गालियां भी देंगे। आज माननीय चंद्रशेखर जी संघर्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आरएस है क्या, बहन जी को भी आरएसएस का बी टीम बताते हैं, वामन मेश्राम को आरएसएस का बताते हैं, माननीय चंद्रशेखर आजाद जो भी बहुजन लीडर निकल रहा है उसी को आरएसएस का बताते हैं। अरे भाई, सारे आरएसएस के हैं तो आरएसएस के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? संसद में आरएस के समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे? संसद में भाजपा के समर्थन में क्यों नहीं बोलते? सड़कों में उनके समर्थन में क्यों नहीं बोलते? बात तो बहुजन की कर रहे हैं ना, बात तो बहुजन कर रहे हैं। आप कोई ना कोई एविडेंस लाइए, किसी कहने से क्या, कोई एविडेंस लाइए कि भाई उन्होंने आरएसएस के लिए काम किया या आरएसएस से कोई समर्थन लिया या आरएसएस पैसा लाई, कोई एविडेंस तो होना चाहिए। वो ऐसे तो बकवास करते नहीं, उसके कोई माने नहीं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर वसीम अहमद। डॉक्टर वसीम अहमद। सर, जो एक होता है कि उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज की वोट है वो लगातार हमें मिलती आई है, और पिछले लोकसभा में हमने देखा जो 37 सीट है वो प्राप्त होने का काम हुआ है, और आगे भी वो कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो हमारे साथ ही है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ मुस्लिम समाज आएगा? देखिए, वक्त बदल चुका है, हवा दूसरी तरफ चल रही है। अब मुस्लिम समाज, आप आज का प्रोग्राम भी आपने कवर किया है, इसमें आपने देखा होगा मुस्लिमों की तादाद कितनी थी, बहुत ज़्यादा तादाद में मुस्लिम इससे जुड़ रहा है। मुस्लिमों को ये दिखाई दे गया है कि कौन मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने वाला है और कौन इन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चलिए, जो एक स्लोगन हमने पढ़ा अभी, नगीना हुई हमारी है, अब उत्तर प्रदेश की बारी है, क्या आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा जल्दी में है? नहीं, ज़्यादा जल्दी में नहीं। इंशाल्लाह आप 2027 का चुनाव देखिए, सहारनपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं और पांचों की पांचों विधानसभा सीटें इंशाल्लाह हम पूरे बहुमत से जीतेंगे, बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। जितना आजकल जो 20-20 साल पुरानी पार्टियां हैं, जितनी लीड उन लोगों ने नहीं दी, उससे ज्यादा लीड से हम यहाँ से जीतेंगे इंशाल्लाह। इससे ज्यादा इससे योगी और मोदी ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे और सबको एक समान करेंगे। देखो, ये किसी की ताकत नहीं जो संविधान को बदल देंगे। संविधान जो है, संविधान से देश चलेगा, योगी मोदी से देश नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है, हिंदू राष्ट्र कहाँ से बना देंगे? आप देख रहे हैं कि कहीं भी किसी मुसलमान की दाढ़ी पकड़ के खींच लेंगे, मुसलमान को देखेंगे उसके पैर में गोली मार देंगे, उसे अपाहिज बना देंगे। दलित कोई अगर घोड़ी पे जा रहा है उसको कर देंगे, दलित बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं, तो क्या ये राम राज्य होगा? ऐसा तो राम राज्य नहीं होगा। तो क्या लगता है जो आने वाले चुनाव है 2027 के हो चाहे उससे पहले जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव है, उसमें कारनामा आजाद समाज पार्टी कर पाएगी? कारनामा नहीं, एक भयंकर विस्फोट होगा, भयंकर विस्फोट होगा। लोग देखेंगे कि आजाद समाज पार्टी ये क्या कर गई, इतना भयंकर जीत होगी। तूफान है इस टाइम, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का तूफान है। और लोग, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, बहन जी ने एक नारा दिया था कि बुरखा और खुरपा साथ चलेगा तो देश चलेगा। आज जो है बुरखा और खुरपा दोनों ही जो है वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के साथ जुड़ रहे हैं। और अभी 1 साल का वक्त है जिला पंचायत में, इसी में देख लीजिए आप। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कितनी मुस्लिम महिलाएं थी, कितने मुस्लिम पुरुष थे। तो ये दोनों अगर साथ चलेंगे तो राज यही लोग करेंगे, ये मनुवादी लोग नहीं कर पाएंगे। बहन जी भी ये कह रही थी मगर वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। देखो, बहन जी ने बहुत कुछ किया है, बहन जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बहन जी निष्क्रिय होगी, वो उम्र भी हो गई उनकी, तो इसलिए उन्हें तो चाहिए कि वो आशीर्वाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दे के अपना संन्यास ले लें। संन्यास ले लें, बहुत काम किया है उन्होंने समाज के लिए। काम उन्होंने किया है तो उनको 4 बार हमने मुख्यमंत्री भी बनाया है। जितना उन्होंने काम किया दलित मुस्लिम के लिए, बहुत काम किया है, इतना किसी ने नहीं किया, लेकिन उसमें हमने अपना वोट भी तो उन लोगों को दिया है। उन्होंने अब अपना जो भतीजा है आकाश आनंद, उनको जमीन पर उतार दिया है। वो ये कहते हैं कि अब इसको मुख्यमंत्री बनाने का काम होगा। आकाश जी कितने परिपक्व है, ये आपने नगीना विधानसभा चुनाव में उनके बयान सुन ही लिए होंगे। देखो, राजनीति में परिपक्व आदमी का होना बहुत जरूरी है। आकाश जी के अंदर अभी परिपक्वता नहीं है, तो आकाश जी मुझे नहीं लगता कोई करिश्मा कर पाएंगे। धन्यवाद। आजाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और जो इंजीनियर डीपी सिंह खेतान जी हैं, ये बहुजन मुक्ति पार्टी को छोड़कर आजाद समाज पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, और ये वामन मेश्राम जी के भी साथी रहे हैं, और दावा कर रहे हैं कि जो
आजाद समाज पार्टी और उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, वो बहुजन समाज में राज स्थापित कर पाएंगे, और जो काशीराम और बाबा साहब ज्योतिबा फुले और उनकी जो विचारधारा है उनको आगे कर पाएंगे, और 21वीं सदी हमारी होगी, और जो बहुजन राज है वो स्थापित हो पाएगा। आप देखते रहे बहुजन मुहिम, और सब्सक्राइब और शेयर करने का काम जरूर करें। जय भीम।